हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एलजी के जो पैनल है, वैसे तो काफ़ी पुराना पैनल है ये। तो इसके अंदर क्या है कि कुछ प्रॉब्लम इस तरीके की आती है, जैसे आपकी कई वोल्टेजेस नहीं बनती है। कई बार क्या होता है, आपकी वीजीएच वीजीएल वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, यानी सेकेंडरी वोल्टेज नहीं बनती है। तो उस कंडीशन में हमें पैनल को किस तरीके से रिपेयर करना है, कैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, क्योंकि कई बार कई टेक्नीशियन होते हैं जो इसी प्रॉब्लम के अंदर फंसे रहते हैं कि वीजीएच वोल्टेज नहीं बन रहा या वीजीएल नहीं बन रहा है, पिक्चर नहीं बन रही है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो सेट है उसके अंदर क्या कंडीशन है। सबसे पहले मैं आपको चला के दिखा देता हूँ पावर लगाकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पावर लगाने के बाद अभी ये सेट ऑन होगा। तो अभी ये सेट ऑन हो गया है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे सिंगल एक लाइन आ रही है। यहाँ पे आप ये देखेंगे सिंगल लाइन आ रही है और इसके ऊपर पैनल पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन के अंदर हमारे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले में हम देखेंगे कि हमारी ये जो एफएफसी केबल लगी हुई है, तो ये प्रॉब्लम दो जगह से आती है। ये तो पैनल से आती है, अगर पैनल के अंदर आपकी कोई भी शॉर्टिंग होती है, पैनल के अंदर कोई ट्रैक शॉर्ट हो जाता है, तब इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। या फिर जो दिक्कत आती है ये हमारा जो टीकॉन बोर्ड होता है उसके ख़राब होने से दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो पहले हम ये चीज़ को फाइनल करेंगे कि प्रॉब्लम है कहाँ पर है, यानी कि हमारे पैनल में प्रॉब्लम है या फिर टीकॉन में प्रॉब्लम है। इसको फाइनल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके दोनों एफएफसी को रिमूव कर देंगे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, मैंने दोनों को रिमूव कर दिया, यानी कि रिमूव करने के बाद पैनल का और टीकॉन का कोई लेना देना नहीं है। अगर अभी भी वोल्टेज नहीं बनती तो प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, टीकॉन आईसी के अंदर होगी, ठीक है ना। और अभी वोल्टेज अगर ये बन जाती है तो ये प्रॉब्लम कहाँ की होगी, पैनल की होगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि पैनल हमने रिमूव कर दिया, ट्रैक क्या हो गया, ओपन हो गए। अभी हम क्या करेंगे, पावर लगाने के बाद देखते हैं कि हमारे जो सेट में क्या कंडीशन है। तो हमने ये दोनों तो रिमूव कर दिए, तो इसके अंदर पिक्चर तो बनेगी नहीं, लाइन भी नहीं आएगी, नो पिक्चर रहेगा, तो इसलिए दिखाने का कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मल्टीमीटर पे अगर हम देखेंगे हमारे को क्या वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है हमारे को। अब ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो हमारी जाती है वो डीसी टू डीसी में जाती है। सबसे पहले 3.3 वोल्ट बनता है, ये भी ओके बन रहा है हमारा, 3.3 वोल्ट परफेक्ट है। और ये हमारी वोल्टेज क्या जाती है, टीकॉन आईसी में जाती है। और टीकॉन आईसी क्या काम करती है, हमारा इनेबल वोल्टेज भेजती है, जिससे कि हमारा एवीडीडी वोल्टेज बनना स्टार्ट होता है। तो एवीडीडी भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 14 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है, यानी कि 14 वोल्ट बन रहा है। इसका मतलब क्या है, एवीडीडी वोल्टेज ओके है, ठीक है ना। यानी वोल्टेज तो बूस्ट हो रहा है, यानी कि 12 वोल्ट से क्या हो गया, अबव हो गया, इसका मतलब वोल्टेज बूस्ट हो रहा है, 100% हो रहा है, ठीक है ना। अभी अगर हम देखते हैं तो वीजीएच वोल्टेज हमारे को क्या मिल रहा है, 2 वोल्ट के अराउंड हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है वीजीएच। और वीजीएल देख लेते हैं कि क्या वोल्टेज मिल रहा है हमारे को, -4 वोल्ट के अराउंड हमारे को वीजीएल मिल रहा है। तो बेसिकली क्या है, हमारे को क्या है, वीजीएच वोल्टेज हमारे को नहीं मिल रहा है, यानी कि ऑल वोल्टेज मिल रही है, ओनली वीजीएच वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो देखो अभी क्या है, इस कंडीशन में कई बार कई टेक्नीशियन क्या करते हैं, अलग से वीजीएच दे देते हैं, ठीक है ना। तो अलग से वीजीएच देने का मतलब ये है कि अगर आप अलग से वीजीएच देते हैं तो वो वोल्टेज भी आपकी ड्रॉप हो जाएगी, 100% ड्रॉप हो जाएगी। क्यों, क्योंकि क्या है, अभी यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो शॉर्टिंग की वजह से आ रही है। यानी कि यहाँ पे देख रहे हो वोल्टेज जो कम हो रही है, ये शॉर्टिंग की वजह से कम हो रही है। अगर यहाँ पे क्या है कि वोल्टेज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो हम अलग से दे के चेक कर सकते थे, अलग से पीसीबी लगा के और यहाँ पे वीजीएच वोल्टेज देकर चेक कर सकते हैं, तो वो लॉजिक बनता है। लेकिन अभी यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बन रहा कि यहाँ पे हम अलग से यहाँ पे वोल्टेज देकर चेक करें। तो इस कंडीशन में क्या है कि हमारे इसके जो हमारा टीकॉन बोर्ड है, इसके अंदर शॉर्टिंग है। और सबसे पहले हम क्या चीज़ चेक करेंगे कि जो टीकॉन हमारा शॉर्ट है, तो इसके जो यहाँ पे नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन सबको अगर हम चेक करते हैं कि कोई बीप तो नहीं दे रहा, तो वो भी चीज़ चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी पे लगा लिया, और अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप पॉइंट देखोगे तो यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। ये देख सकते हैं आप, ये वीजीएच के पास के पीएफ है, कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। तो देखिए होता क्या है कि हमारा लॉजिक क्या बनता है कि ये जो वीजीएच और वीजीएल है, ये बनता हमारा लेवल शिफ्टर आईसी के लिए, ठीक है। अगर आपका पैनल जीआईपी है
GIP मतलब गेट इन पैनल, जिसके अंदर गेट को ऑफ नहीं होती है, उसके अंदर क्या लगा होता है, लेवल शिफ्टर आईसी लगी होती है। अब ये VGH और VGL किसके लिए बनता है, लेवल शिफ्टर आईसी को के लिए बनता है, उसके अंदर ये वोल्टेज जाता है जिससे कि हमारी लेवल शिफ्टर आईसी काम करना स्टार्ट करती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेवल शिफ्टर आईसी जो है इसको हम ओपन कर लेते हैं और उसके बाद वोल्टेज चेक करते हैं कि प्रॉब्लम लेवल शिफ्टर आईसी की तरफ है या फिर प्रॉब्लम DC टू DC आईसी की तरफ है। यहाँ से ये चीज़ हमें कंफर्म होगी, ठीक है ना। मतलब दोनों जगह से प्रॉब्लम आ सकती है, DC टू DC से भी आ सकती है और लेवल शिफ्टर से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। लेकिन पहले हमारे को ये चीज़ क्लियर करनी है। तो क्लियर करने के लिए अगर मैं DC टू DC को पहले निकाल दूंगा तो वोल्टेज बनेगा ही नहीं, बनेगा है नहीं। तो पहले काम क्या बनता है हमारा, लेवल शिफ्टर आईसी को रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्विज़र ले लेते हैं और SMD ले लेते हैं। एक ट्विज़र लेकर आओ, ट्विज़र लेकर आओ। अगर देखो लेवल शिफ्टर आईसी ख़राब हो जाती है तो लेवल शिफ्टर आईसी ख़राब होने के बाद हमारे को दूसरी लेवल शिफ्टर आईसी लगानी पड़ेगी, ठीक है। बिना लेवल शिफ्टर आईसी के ये पैनल नहीं चलेगा। तो पहले देख लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम है कहाँ पे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम फॉल्ट को रिपेयर करेंगे। तो मेन क्या है कि अगर वोल्टेज बन जाती है तो हमारे को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, प्रॉब्लम 100% यहीं पे है। तुक्का मारने का काम नहीं है, तुक्का मारोगे तो पैनल ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, कस्टमर का भी नुकसान हो जाएगा। तो अगर आपको परफेक्ट तरीके की नॉलेज होगी तो आप तुक्के वाला काम नहीं करोगे। तो ये इसको मैंने कर दिया रिमूव, ठीक है। इसको रखो वहाँ पे, इसको हमने रिमूव कर दिया। आईसी का जो नंबर है वो है TPS 95194, ठीक है। ये लेवल शिफ्टर आईसी है। और अभी यहाँ पे क्या है, आईसी को हमने करा रिमूव। देख सकते हैं पावर लगा के हम देखते हैं कि हमारी क्या क्या वोल्टेज बनती है। तो पावर लगाइए आप। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले देख लेते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी आ जाती है। ये देखो 12 वोल्ट बन गया। और अभी अगर देखते हैं तो हमारा जो VGH है तो ये देख सकते हैं 26 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। तो अभी क्या है कि लेवल शिफ्टर रिमूव करने के बाद ये अगर वोल्टेज बन जाती है तो इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम लेवल शिफ्टर आईसी की है। लेवल शिफ्टर आईसी को रिप्लेस करेंगे और ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, हमारी सॉल्व हो जाएगी। अभी क्या है कि लेवल शिफ्टर आईसी शॉर्ट है तो ये हमारे को अरेंज करनी पड़ेगी, यानी कि ये जो बोर्ड है टीकॉन बोर्ड वो हमें अरेंज करना पड़ेगा ख़राब कंडीशन में। तो उसमें से लगा के हम इसको लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। कई तरीके की प्रॉब्लम आती है, जैसे वोल्टेज नहीं बनता है, VGH, VGL, AVDD। अगर आपके पास इस तरीके की नॉलेज रहती है तो आसानी से रिपेयर हो जाता है। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।